नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 3 ऐसे श्लोकों पर बात करेंगे जिन्हें अक्सर हम सुनते तो हैं पर शायद उनकी गहराई तक नहीं जा पाते। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, गीता के अनमोल 3 श्लोक, उसमें हर श्लोक के साथ एक कहानी भी दी गई है। इससे उसका सार समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक जो है वो मन के नियंत्रण पर है। अध्याय 6 श्लोक 35। असंशयम महापाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसके साथ अमन की कहानी जुड़ी है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। फिर एक शिक्षक से ये श्लोक सीखने के बाद उसने गुस्से में गिनती करना, गहरी सांस लेना, इसका अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे मन कुछ शांत होने लगा। हाँ, ये श्लोक बिल्कुल साफ कहता है, मन चंचल है, उसको वश में करना कठिन है, इसमें कोई शक नहीं। असंशयम, बिना शक के। पर इसका उपाय भी बताया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। जी, अभ्यास यानी लगातार कोशिश करते रहना, और वैराग्य मतलब जो मोह है, जो अत्यधिक लगाव है चीजों से या परिणामों से, उससे थोड़ी दूरी बनाना। इन्हीं 2 तरीकों से मन को साधा जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है। लेकिन ये जो अभ्यास और वैराग्य है, क्या ये सिर्फ एक इच्छा शक्ति विल पावर की बात है, या इसमें कुछ और भी गहरा पहलू है? क्योंकि इच्छा शक्ति तो कई बार कमजोर पड़ जाती है ना? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, इच्छा शक्ति तो पहला कदम है, शुरुआत है। असली चीज है निरंतरता। अभ्यास का मतलब सिर्फ कभी-कभी कोशिश करना नहीं है, वो एक पैटर्न बनाना है, उसे अपनी आदत मिलाना है, बार-बार करना है जब तक वो सहज ना हो जाए। अच्छा। और वैराग्य भी सिर्फ चीजों से दूरी नहीं है, वो अपनी प्रतिक्रियाओं से, परिणामों के प्रति जो हमारा अत्यधिक मोह या डर होता है, उससे भी अनासक्ति है। ये समझना कि मन क्यों भटक रहा है, किन चीजों से प्रभावित हो रहा है, और फिर उन जड़ों पर काम करना, ये ज्यादा गहरा पहलू है। ये मन को दबाना नहीं है, बल्कि सही दिशा देना है। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं दूसरे श्लोक पर। ये सुख दुख में समता के बारे में है। अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभाओ जया जयाओ ततो युद्धाय युयुत्स्व नैवम पापमाप्ससी। इससे जुड़ी राहुल की कहानी है। एक व्यापारी जो हमेशा नुकसान के डर से परेशान रहता था। फिर दादाजी से ये श्लोक सुनकर उसने तय किया कि वो सिर्फ सही कर्म करेगा, परिणाम की चिंता छोड़ देगा, और फिर उसे शांति मिली। हाँ, ये तो कर्मयोग का बिल्कुल सार है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, जीवन में जो ये द्वंद्व आते हैं ना, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इनमें समान भाव रखना, मतलब विचलित ना होना, यही कुशलता है। जब कोई इंसान परिणाम के मुंह से ऊपर उठकर सिर्फ अपने कर्तव्य, अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो वो कर्म के बंधन से भी एक तरह से मुक्त हो जाता है। पर इसका मतलब क्या ये है कि भाई सफलता मिले या विफलता, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए? ये सुनने में थोड़ा, क्या कहते हैं, अव्यावहारिक सा नहीं लगता? आखिरकार हम इंसान हैं, भावनाएं तो होती ही हैं। नहीं, फर्क महसूस होना तो स्वाभाविक है। गीता भावनाओं को नकारने के लिए नहीं कहती। भाव ये है कि वो भावनाएं आपके कर्म पर, आपके निर्णय पर हावी ना हो। अच्छा। मतलब अच्छा परिणाम आए या बुरा, वो आपकी मानसिक स्थिरता को भंग न कर दे। आपका फोकस कर्म की गुणवत्ता पर होना चाहिए, ना कि परिणाम पर अत्यधिक निर्भरता या उसके डर पर। ये उदासीनता नहीं है, बल्कि एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता है। संतुलन बनाए रखना है। समता का मतलब ही संतुलन है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। और तीसरा श्लोक वो स्थिर मन के बारे में है। अध्याय 6 श्लोक 19। यथा दीपो निवात्स्तस्तो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यहाँ प्रिया की कहानी है, जिसका मन ध्यान में बहुत भटकता था। तो गुरुजी ने उसे दीपक का उदाहरण दिया। जैसे बिना हवा वाली जगह पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, हिलती नहीं, वैसे ही अभ्यास से मन स्थिर होता है। और प्रिया ने अभ्यास जारी रखा तो उसे वो स्थिरता महसूस हुई। बिल्कुल, ये उपमा निवातस्थ दीप बहुत ही सटीक है। यानी हवा के झोंकों से सुरक्षित दीपक की लौ। ये उस योगी के मन की अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से, अंदर की उथल-पुथल से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। ये एक गहरी शांति और एकाग्रता को दिखाता है। और ये अवस्था केवल, जैसा कहानी में भी है, निरंतर और समर्पित साधना से ही संभव है। दिलचस्प है
कि ये स्थिरता कोई मतलब जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये लगातार प्रयास का ही फल है। बिल्कुल। और सोचिए आज के समय में, इस डिजिटल युग में, जहां हर पल ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं हमारे आसपास। हाँ, सही बात है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया। हाँ, खबरें। ऐसे में ये आंतरिक स्थिरता पाना कितना जरूरी हो गया है, और साथ ही कितना चुनौतीपूर्ण भी है ना। ये श्लोक हमें यही याद दिलाता है। ये सिर्फ प्राचीन योगियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है। तो ये थे गीता के वो 3 श्लोक और उनसे जुड़ी कहानियां। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे मन को संभालने में, जीवन के उतार चढ़ाव में समभाव रखने में और एक आंतरिक स्थिरता पाने में मदद कर सकता है। सही कहा। और जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, गीता सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। इन श्लोकों का जो असली मूल्य है, वो इन्हें अपने जीवन में उतारने के प्रयास में ही है। ये सोचने वाली बात है कि हम सब इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी चुनौतियों में कैसे लागू कर सकते हैं।